आपने कौन से टॉस होते तो हमेशा देखा होगा, लेकिन आज आपको दिखाते हैं बैट से टॉस कैसे होता है। और यहाँ देखो आखिर ऐसा क्या हुआ जो MS धोनी को कीपिंग छोड़कर खुद बॉलिंग करने आना पड़ा। और आप भी रैना और जडेजा को अच्छा दोस्त मानते हो तो शायद आपने उनकी बीच मैदान में ये लड़ाई नहीं देखी होगी। नंबर 10, विराट कोहली और AB डिविलियर्स को तो आपने बैटिंग करते साथ में देखा ही होगा, लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका के ये टेस्ट मैच में AB डिविलियर्स खुद बॉलिंग करने आ जाते हैं और सामने थे स्टैक पर विराट कोहली जो AB डिविलियर्स के सबसे अच्छे दोस्त हैं। VVS Lakshman and Wasim Jafar also got wickets in that inning. नंबर 9, ये बात है 10 अप्रैल 2004 की। ये वो दिन था जिस दिन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन पारी खेली गई थी। वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने टेस्ट में 100 नहीं 200 नहीं बल्कि नाबाद 400 रन मारा था। 3 नंबर पर बैटिंग करने आए ब्रायन लारा ने इस मैच में 582 गेंद में 400 रन ठोक दिए थे और ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास का एकलौता प्लेयर है जिसने 400 रन मारा है। नंबर 8, जब 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो आप उस मैच विनिंग मोमेंट की कमेंटेटरी तो सुनी होगी। Style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. ये तो टीवी पर की कमेंटेटरी थी, लेकिन आपने रेडियो वाली शायद ही सुनी हो, तो एक बार इसे भी सुनते हैं। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता है। ये था कोका-कोला नंबर 7, आपने हमेशा देखा होगा कि बॉल्स विकेट को छूकर चली जाती है लेकिन बेल्स नहीं गिरती है। और यहाँ देखो एक ऐसा ही मोमेंट होता है जिसे देखकर आप अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। बॉलर्स ने गेंद फेंकी और बॉल सीधा जाकर विकेट कीपर के पैड में लगकर रिटर्न विकेट में जाकर जोर से लगती है, लेकिन फिर भी ऊपर की बेल्स नहीं गिरती है और ये देखकर सब हैरान हो गए। Would you believe that you're still waiting? Oh, what a visual! Look at that! ये देखना होगा कि थर्ड अंपायर जो है वो क्या कहता है गुरुजी, आज तो 2-4 क्या दुनिया भर में जितनी लॉटरी टिकट है ना चिराग गांधी खरीद लीजिएगा ऑनलाइन जाके। नंबर 6, अब ये वाला मोमेंट काफी खास है। जब MS धोनी बैटिंग करने जा रहे होते हैं तभी एक फैन ग्राउंड में भागकर MS धोनी के पैरों में आकर गिर जाता है। नंबर 5, अब टॉस करने का ये तरीका देखो, है ना मजेदार। ये कारनामा हुआ था बिग बैश लीग के एक मैच में। टॉस को फ्लिप करने की जगह बैट को फ्लिप किया गया था, लेकिन बैट ने इस टॉस को और फनी बना दिया क्योंकि बैट फ्लैट गिरने की वजह से अपने एज पर खड़ा हो जाता है और फिर टॉस कोई नहीं जीतता है, फिर दोबारा से टॉस होता है। As can sometimes happen when you have a bat flip, things don't go all the way to plan. Well, that wouldn't have happened back in the good old days because the edges weren't that thick. No. So they had to go again, which is A-OK, and then it ended up did falling the way. नंबर 4, जब MS धोनी कीपिंग छोड़कर बॉलिंग करने खुद आ जाते हैं और कीपिंग की जगह लेते हैं विराट कोहली। ये बात है साल 2014 की, जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। न्यूजीलैंड 440 रन से ऊपर बैटिंग कर रही थी और बैटिंग पर थे ब्रैंडन मैकुलम और वैटलिंग। मैकुलम का स्कोर 200 प्लस था और वैटलिंग का स्कोर 122 रन पर वो खेल रहे थे और इंडिया का कोई भी बॉलर इन दोनों को आउट नहीं कर पा रहा था। तब धोनी कीपिंग छोड़कर खुद बॉलिंग करने आ जाते हैं। He has taken over the wicket-keeping role because the skipper's going to bowl. MS Dhoni is going to bowl. He has never got a test wicket. He has bowled. नंबर 3, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जडेजा और रैना के बीच भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन एक मैच के दौरान इन दोनों के बीच भी लड़ाई हो जाती है। साल 2013 में इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच एक सीरीज होता है और ये सीरीज के ODI मैच में जडेजा की बॉल पर रैना ने 2 कैच छोड़ दिया था। पहले कैच पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरा कैच मिस होने के बाद जडेजा रैना से थोड़ा गुस्से में आ गए और फिर गुस्सा दोनों के बीच एक लड़ाई में बदल जाता है। रैना जडेजा को कुछ समझाते हैं, लेकिन जडेजा उनसे खुश नहीं थे और वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, अब हम देखेंगे एक ऐसा रनआउट जो बैटर समेत सबके होश उड़ा दिया था, जिसमें फील्डर ने थ्रो स्ट्राइकर एंड पर कड़ी, लेकिन बॉल जाकर नन स्ट्राइकर एंड पर लगा। ये मैच बांग्लादेश प्रीमियर लीग का है, जिसमें आंद्रे रसल और महमदुल्लाह बैटिंग कर रहे थे। तभी इस बॉल को आंद्रे रसल थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेलते हैं और सिंगल लेने के लिए दौड़ गए और फील्डर ने बॉल जोर से फेंका महमदुल्लाह के एंड पर, लेकिन ये बॉल जाकर रसल की तरफ लगा और रसल आउट हो गए, जो देखने में काफी शॉकिंग था। Oh, he has to just check his shot. Good ball. Guided it through quickly through for the run and now
What happened there? There's a chance of run out at the other end. नंबर 1, MS धोनी के फास्टेस्ट एवर स्टंपिंग, जो कि इतिहास में दर्ज किया गया है। साल 2018 की बात है जब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था ये मैच। MS धोनी ने जडेजा की बॉल पर केमा पॉल को आउट कर दिया था और यह स्टंपिंग की जो स्पीड थी वो सिर्फ 0.08 सेकंड था। But obviously India is trying out. Oh, the option. Dhoni thinks he's got the man, and the man is walking. Dhoni smiles back. Jadeja still wondering whether Innings of 19. There's a little bit of turn there, and quick as a flash from Mahendra Singh Dhoni. excellent behind the stumps. Let's have a look at this in terms of his reaction.